Good morning, dear student. Today our topic is light. It is an important topic of science. Light, जिसे हम प्रकाश नाम से भी जानते हैं. प्रकाश. अगर हम लाइट या प्रकाश किसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? लाइट, दैट मीन उजाला. लाइट है, प्रकाश है. जैसे ही प्रकाश आता है तो कुछ बातें हमारे दिमाग में और आती हैं, जैसे कि लाइट हमें कहां कहां से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें सूरज से रोशनी मिलती है, हमें बल्ब से रोशनी मिलती है, हमें एक कैंडल से रोशनी मिलती है. तो लाइट है क्या? अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि लाइट है क्या, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट एक प्रकार से ऊर्जा का एक स्रोत है जो क्या करता है, बेसिकली हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है. जैसे मान लीजिए कि इस रूम में हम हैं, यहां पे लाइट जल रही है और ये पेन हमें दिखाई दे रही है. सपोज दैट अगर चारों तरफ डार्क हो जाए तो क्या होगा? ये लाइट हमें नहीं दिखाई देगी, ये पेन हमें नहीं दिखाई देगा. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हमें ये पेन नहीं दिखाई दे रही है, मतलब क्या है? वहां पर लाइट नहीं है. और तो क्या होता है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है. देन वी कैन राइट इट आल्सो कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which help to see the object. प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है. जैसे अगर हम बात करें सोर्स ऑफ लाइट, किसकी बात करें? सोर्स ऑफ लाइट. तो दिमाग में ये बात हमारे पास आती है कि सोर्स ऑफ लाइट है क्या? सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश के स्रोत. प्रकाश के स्रोत. आपने अभी जाना, बहुत ही कम शब्दों में बताया गया आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है. नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है. दैट मीन वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जहां से हमें प्रकाश मिल सकता है. तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है कि क्या है? सन. हम किसकी बात करते हैं? एक सन की बात करते हैं. SUN, सन. आप सभी जानते हो इस यूनिवर्स में जो सन है वो हमें लाइट देता है और ये सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत है जहां से हमें इस प्रकार की एनर्जी प्राप्त. सन आता है. आपको पता होगा कि एक हमारे पास कैंडल होती है. अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो हमें रोशनी मिलती है. We will find the light from a candle. आपने देखा होगा एक प्रकार का जो बल्ब होता है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखे होंगे. इनसे भी क्या होता है? हमें रोशनी मिलती है. These are the source of light. जैसे हमने देखा यहां पर ये सन है, ये हमारा कैंडल है और ये हमारा बल्ब है. These are the source of light. जहां से क्या होता है? हमें लाइट मिलती है, एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जहां से हमें लाइट मिलता हो. देन अगेन थिंक, रात के समय हमें चंद्रमा दिखाई देता है, मून दिखाई देता है. इज इट द सोर्स ऑफ लाइट?
इज इट द मून? क्या जो चंद्रमा है वो प्रकाश का स्रोत है? देन ज्यादातर बच्चों का उत्तर होगा कि सर हाँ चंद्रमा हो सकता है, लेकिन नहीं बच्चों, इट इज द कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों? बिकॉज द मून इज डिलाइटेड विद द लाइट ऑफ सन। कहने का मतलब है कि जो हमारा चंद्रमा है वो उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम थोड़ी सी बात और आपसे बात करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डार्कनेस। थिंक अबाउट दिस डार्कनेस। डार्कनेस दैट मीन अंधेरा या अंधकार। अभी जब हमने आपको लाइट पढ़ाया, प्रकाश पढ़ाया, तब मैंने आपको यह बताया कि जो प्रकाश था वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश से हमें प्रकाश मतलब उजाला मिलता है या जो वस्तुओं को देखने में सहायता देता है। जैसे कि हमने आपको सन बताया, कैंडल बताया, बल्ब बताया, ये बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन अगर पूछा जाए डार्कनेस क्या है, इज इट द डार्कनेस इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी? नो। क्या डार्कनेस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? नहीं, ये नहीं है। क्या है? लेकिन डार्कनेस है क्या? दैट इज, यू थिंक सो दैट एब्सेंस ऑफ लाइट, सुनिएगा, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। दैट मीन जहां पे प्रकाश नहीं है, जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर क्या होगा? अंधेरा होगा। तो इसको आप बाइलैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आप भले इसको आप हिंदी में लिखे, प्रकाश की अनुपस्थिति में को हम अंधकार कहते हैं, यू कैन से। या आसान शब्दों में अगर हम याद करना चाहें इसे तो हम कहेंगे कैसे? एब्सेंस ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। कहने का मतलब यह है कि जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर क्या है? अंधेरा है। जैसे रात को सूर्य नहीं होता है तो अंधेरा होता है। अगर कभी सनलाइट मून पर पड़ती है तो क्या होता है? मून से हमें रोशनी मिलती है, तो वहां पे क्या होता है? एक प्रकार का साइंटिफिक रूल लगता है, वो हमारा होता है रिफ्लेक्शन। तो यहां पे क्या होगा? आगे जब हम इसके लाइट के इंट्रोडक्शन के बाद लाइट के कुछ लास्ट पे आएंगे तो वहां पर हम आपको उनका रिफ्लेक्शन बताएंगे, रिफ्रैक्शन बताएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें बताएंगे। यहां पे हमने आपसे किस चीज का जिक्र किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट आपको दे रहे हैं, लाइट बताया है हमने, सोर्स ऑफ लाइट आपको बताया है, डार्कनेस के बारे में बताया है कि एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अब यहां पे कुछ चीजें हमें और समझाना चाहेंगे आपको कि जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, सन भी एज लाइक आप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु, कोई प्रिंट, कोई कुछ। तो अकॉर्डिंग टू द लाइट द ऑब्जेक्ट हैज टू टाइप्स। प्रकाश की उपस्थिति के आधार पे आप अकॉर्डिंग टू द वी कैन से डायरेक्टली वस्तु में दो प्रकार की होती है इन द लाइट सेंस। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द, ध्यान दीजिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। This is the L. Luminous object, non-luminous object. ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दे, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है आपका? दैट इज ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमान हो। जैसे इसको हम कहते हैं हिंदी में दीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं। सेकंड इज अदीप्त वस्तुएं।
दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तुएं जिनको जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हों, जैसे कि आप कह सकते हैं सन है, कैंडल है, बल्ब है। ये ऐसे जो चीजें जो हमें लाइट प्रदान करते हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि ये स्केच हमारे पास है, आप मार्कर देख रहे हैं, इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ये क्या है, इस पे कोई लाइट पड़ रही है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो रिफ्लेक्शन जो हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, इस कारण वस्तु दिखाई दे रही है, उस रिफ्लेक्शन के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो आप यहां समझे होंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं, जो क्या होता है, ये अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया क्या, आज के इस लेक्चर में हमने आपको सिर्फ एक लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अगर ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा तो आगे वाले चैप्टर या आने वाले जो इसके टॉपिक हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट के कुछ लॉज होंगे, जस्ट लाइक आप इसी में आप आगे लेंसेज पढ़ेंगे, मिरर्स पढ़ेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। ये हमारा लाइट से रिलेटेड पहला टॉपिक था, पहला लेक्चर था जो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बात इसमें समझ में आई होगी। अगर किसी बात की क्वेरी आपको करनी है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको लाइट से रिलेटेड या ऐसे हमारे बहुत सारे अगर आपको चैप्टर चाहिए, ऐसे लेक्चर चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले प्रत्येक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, वेल डन, बेस्ट विशेस।